हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आज की रीडिंग में हम बहुत ही डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि आज होने वाला है बहुत बड़ा खुलासा। देखेंगे, जानेंगे, दोनों की एनर्जीज़ को चेक करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम आपको करना ये है कि आप अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, उनकी एनर्जीज़ के बारे में सोचिए और हम देखते हैं आखिरकार इनके जहन में चल क्या रहा है। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। पहला कार्ड आ गया है एस ऑफ सोर्ड्स। बहुत ही स्पेशल कार्ड हमें दिखाई दे रहा है एस ऑफ सोर्ड्स। द हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पे आ गई है। एस ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन, द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा, सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगा। टेन ऑफ सोर्ड्स, मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, तेरा लगता ना जी। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट की एनर्जी आ गई है। कैमरा जी प्लीज फोकस। द चैरियट की एनर्जी यहाँ पे आ गई है, ध्यान से देखिए। उसके बाद द सन इन रिवर्स। अब इनका मतलब क्या है, ठीक है, हम देखने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज़ और आज हम कोशिश करेंगे कि कुछ स्पेशल कार्ड्स लें और ना थोड़ा जानने की कोशिश करें। पहला कार्ड यहाँ पे आ गया है, ठीक है, लेग। व्हील आ गया है, विंड चाइम्स आ गया है। बहुत स्पेशल रीडिंग होने वाली है, जल्दी से लाइक तो ज़रूर कर देना। टावर मोमेंट आ गया है, ठीक है। अब देखो, दूसरा मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पे, जो कि बहुत ही बार बार मुझे मैसेज मिल रहा है, जो शायद आप समझ नहीं पा रहे होगे। अब दोनों की अभी बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है। बातचीत ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही बंद है, बिल्कुल ही बंद है, उसमें कोई दुराहे नहीं है। ऐसा लगता है कि चाहकर भी आप दोनों एक दूसरे से अभी बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि इस समय दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेज में हो। आपके स्ट्रगल अलग है, इस पर्सन के स्ट्रगल अलग है। मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी टाइम से आप कोशिश कर रहे हो कि एक बार आप चांस लेके देखो, बजाय उसके आप इस पर्सन को कांटेक्ट करो, ठीक है। कांटेक्ट करके आप इस पर्सन को समझाओ और एक तरीके से समझा के अपने तक ले आओ, दोबारा से अपनी लाइफ में ले आओ। फिर जो आपका दिमाग है ना, जैसे कहते हैं ना, एक पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड है। ब्रेन के भी दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि आप अपने आप को रोक लेते हो। आपको ऐसा लगता है कि इतना टाइम वेट कर लिया है तो कुछ और सही, क्योंकि अगर आपने अब अपनी चुप्पी तोड़ दी, अब आपने पहले जाके सरेंडर कर दिया, हो सकता है कि ये पर्सन फिर कभी ना बदल पाए। ये चीज़ आपके मन में बहुत बार आती है, ये चीज़ आपके जहन में बहुत बार आती है। तो मैं देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन हैं इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। जितना ये सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं ना, उतना ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि ये एक भूल भुलैया है जिसमें वो खोते जा रहे हैं। भूल भुलैया है जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा ये अपने आप को माफ़ करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ज़्यादा इनका दिमाग ही इनकी गलतियों को बार बार याद दिला रहा है। इनको बार बार ये याद दिलाया जा रहा है कि
अब तुमसे कुछ नहीं होगा, अब कोशिश मत करो, अब कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये चीज़ आपके पर्सन को बार बार डरा रही है। ये चीज़ आपके पर्सन को बार बार बहुत ही एक ओवर थिंकिंग वाले उसमें लेके जा रही है। अपने दिमाग से ही ये इंसान डर रहा है, अपने दिमाग से ही ये इंसान काम लेने से बहुत ज़्यादा कतरा रहा है। इनको लगता है कि कोई भी चीज़ ये करेंगे तो उसमें इनकी हार पक्की है, इनकी हार पक्की। 2 कार्ड्स, मुझे ऐसा लगता है मुझे 2 कार्ड्स और लेने की ज़रूरत है। इंट्यूटिवली लग रहा है 2 कार्ड्स। एक मिनट। बटरफ्लाई, अ चेंज फॉर बेटर। एंजल्स गाइडेंस दीजिए। ईगल, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स ऑब्स्टेकल्स। एक कार्ड और ले लेते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ओल्डर मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर मैन। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना कुछ एज गैप हो। आपको हमेशा से ये लगता रहा है कि जस्ट बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे बड़े हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज ये पर्सन आपसे बहुत ही, आप दोनों के बीच में हो सकता है कि कोई गैप हो, जिसकी वजह से ना होता है यार, जनरेशन गैप होता है तो कभी कभी आपकी अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं कर पाती। पर आप ऐसा कैसे बोल सकते हो जब ये पर्सन आपकी ओर आने के लिए रेडी है, स्टेपिंग इनटू न्यू एक्सपीरियंस। ये पर्सन डर नहीं रहे हैं, ये पर्सन ये नहीं सोच रहे हैं कि आपका जवाब क्या होगा। पर अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे लेग है, मतलब कि अपनी तरफ से ये पर्सन हाथ बढ़ाना चाहते हैं, ये पर्सन खुद आना चाहते हैं, ये पर्सन अपनी मर्ज़ी से आ रहे हैं। लेकिन देखोगे हैंगमैन ने, इस पर्सन ने अपने ही पैरों को बांधा हुआ है, रोका हुआ है, और फिर ये ज़मीन तक पहुंचने की कोशिश करे। इसका मतलब ये है इम्बैलेंस दिखाता है। इस पर्सन के चक्रास इम्बैलेंस है। स्पेशली मैं देख रही हूँ इनका थ्रोट चक्रा, ठीक है, और इनका सोलर प्लेक्सस बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है, जिस वजह से अगर ये पर्सन चाहे भी ना, वो जो डर है, वो जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, इस पर्सन को रोकता है। और कहीं ना कहीं जब इंसान साइलेंट हो जाता है, मैं आपकी बात कर रही हूँ, तो सामने वाले को कोई हिंट नहीं लगती, सामने वाले को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। उनको पता ही नहीं चलता है कि क्या करना चाहिए, उनको बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि अब वो आपके बारे में बिल्कुल भी जानते नहीं हैं। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने एक्शंस को खुद ही रोक रहा है, खुद की वजह से ही ये पर्सन आज चुप है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आपकी एनर्जी को, तो ऐसा लगता है कि आप ना किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो सकता है यहाँ पे 2 इंसान हो, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा संभावना दिखाई दे रही है। 2 इंसान, एक तो आपके पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हो, दूसरा हो सकता है उसकी जगह पे आपके घर वाले हो सकते हैं जिनको आपको चुनना है। आपको ऐसा लगता है कि मेरे लिए और मेरे फ्यूचर के लिए और मेरे परिवार के लिए, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, क्या ये पर्सन ठीक है, क्या ये पर्सन मेरे लिए ठीक रहेगा, क्या ये पर्सन मेरी फैमिली को भी वही इज्जत और उससे ट्रीट करेंगे। ये चीज़ आपके मन में बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत बार आ रही है। तो आपकी एनर्जीज पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो इंट्यूशंस कहते हैं, आप इंट्यूशंस पे भरोसा रख के चलते हो, और ज़्यादातर टाइम वो इंट्यूशंस आपके सही निकलते हैं। हो सकता है कि कल रात आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल रही हो, आपके पर्सन से आपकी लड़ाई हो गई हो जो भी टच में है, और आप बिल्कुल रूखी तरीके से सोए हो और आप बिल्कुल सो नहीं पाए हो, और आज भी इसी टाइम पे हो सकता है कि बात नहीं हुई है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है उनकी लाइफ में, आप जानते नहीं हो। पर एक चीज़ और, जब जब आप अपने इंट्यूशंस के बारे में सोचते हो, जब जब आप अपने दिल से फैसला लेते हो, तब तब आपने देखा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा है। दिक्कत तब आ रही है जब आप अपने आप को इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी साफ बता रही है कि जब जब आपने खुद की नहीं सुनी है, खुद के विरुद्ध गए हो, स्पेशली अगर आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं नहीं ये पर्सन सही नहीं है, ये मुझे धोखा देंगे, नहीं नहीं इस पर्सन से
हो सकता है मेरी वाइब्स मैच ना करे, और आपने जब जब अपने खिलाफ फैसला लिया तब तब आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई है। तो हो सकता है यहाँ पे 2 पर्सन हैं जो आपके साथ के हों, जो आपका ध्यान रख रहे हों, ठीक है, और जो आपको बिल्कुल अपनी तरह ट्रीट कर रहे हो, और दूसरी तरफ आपके पर्सन हो, तो आप दोनों को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो। लेकिन एक चीज़ आपको ये भी समझनी होगी कि आप दोनों का रिश्ता तभी चल सकता है जब आप दोनों की तरफ से यहाँ पे एफर्ट्स हो। ऐसा ना हो कि ये पर्सन आपको ब्रेड क्रम्स दे रहे हैं, मतलब काम चलाओ वाला बिहेवियर आपके साथ कर रहे हैं, और बिल्कुल आपको भाव नहीं दे रहे, और बस जब टाइम मिला तब बात कर रहे हैं, और सिर्फ मतलब कहते नहीं, गोली दे देना। जब इंसान बहुत ज़्यादा डिमांड करता है तो इंसान क्या करता है, एक गोली दे देता है। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन सरकारी नौकरी में है, या हो सकता है नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो ऐसे फील्ड में जहाँ पे बहुत, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, पर बहुत करप्शन या इस टाइप का चलता है, बहुत काम होता है, कम टाइम में बहुत ज़्यादा काम है। तो ये पर्सन का बिहेवियर बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया है, दफ्तर जैसा ही हो गया है कि ये आपके साथ भी वो टेंशन भी आपके ऊपर ही मर देते हैं। आप दोनों का रिश्ता तभी आगे बढ़ सकता है जब यहाँ पे इस पर्सन की तरफ से एफर्ट्स हो। लेकिन अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो भी आपको रुकने की ज़रूरत है, क्योंकि द सन इन रिवर्स। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप इनको कॉल करके, बहुत ज़्यादा प्यार करके, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझा के आप इस पर्सन को अपनी तरफ कर लोगे और सब सही कर लोगे, ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं होगी, क्योंकि दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी। दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी, दे डोंट फील फुल्ली रेडी। और अगर फ़ैसला लेना है 2 लोगों के बीच में, तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कहाँ पे आपको बहुत शांति महसूस होती है, कहाँ पे ऐसा लगता है कि इनके साथ मेरे रास्ते क्लियर है, मतलब बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है कि इसको मनाना है उसको मनाना है, ये प्रॉब्लम है, ये डिफरेंस है। चाहे आप दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस हो, जहाँ पे आपको रास्ता लगता है ना कि हाँ ये मेरी दोनों बातों को समझेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, वहाँ पे आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर श्योर। इस पर्सन की हालत लेकिन मैं बहुत ही ऐसे समझ रही हूँ कि बहुत खस्ता सी हो गई है। बात करे बिना ये पर्सन तड़प रहे हैं, बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, लेकिन आपके पास चॉइसेस है, आपके पास चॉइसेस है अपने खुशी का। ये चीज़ यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है, इसमें कोई दरार नहीं है। इस पर्सन की तरफ से कुछ लव मैसेजेस है, उसको देखते हैं क्या बोल रहे हैं आपके पर्सन। ये लव इज़ ऑल आई नीड टू फील कम्प्लीट। देखा, अधूरा सा महसूस कर रहे हैं ना, ये बोल रहे हैं कि आपका प्यार ही इनको पूरा कर सकता है। आई लाइक मी बेटर व्हेन आई एम विद यू, नंबर 11। आई नीड विटामिन यू, नंबर 15। ठीक है, लव इज़ नॉट वॉट यू से, लव इज़ वॉट यू डू। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि जो जो मैंने किया है आज तक, जो जो मैंने बोला है ना, उन दोनों को कंपेयर करोगे, हो सकता है मैंने बोलते हुए तुम्हें बहुत सारी ऐसी बातें बोल दी हूँ जो शायद नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन जो मैंने किया है, जिसे रूठने पे मनाया है, मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है, या फिर मैं अभी भी आने के लिए तैयार हूँ, तो मेरे ये वाले एक्शन देखो। नंबर 13, नंबर 14, यू आर द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ। लव इज़ नॉट वॉट यू से, लव इज़ वॉट यू डू। ठीक है, ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा ही आपकी ओर आकर्षित कर रही है। इनको ऐसा लगता है ना, ये उम्मीद इन्होंने तोड़ी नहीं है कि आप इनको अपना लोगे, ये उम्मीद इन्होंने बिल्कुल भी नहीं तोड़ी है, जिसकी वजह से ये पर्सन देखना आपके पास आने के एफर्ट्स करने के लिए तैयार है। इट जस्ट दैट ये बस आपसे उम्मीद करते हैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स की। ये रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। इनका करंट एक्शन, फ्यूचर एक्शन क्या होने वाला है, उस पर अगर आपको रीडिंग चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखना रेजोनेटेड, मैं समझ जाऊंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। चलिए थोड़े से कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं और इस रीडिंग को कंप्लीट करते हैं। आपके रिश्ते में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आगे की ओर। मून एनर्जी, क्योंकि इंट्यूशंस पे बात आई है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, जो चीज़ आप करने की सोच रहे हो वो चीज़ करो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, नॉर्मल जो रेगुलर पैटर्न से अपने तोड़ो, देखना आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। चलिए मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।